नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियों को रखना चाहिए। आइए आज करवा चौथ के व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था करवा। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्र वधू ने रखा। शाम के समय जब करवा के भाई घर पर आए और भोजन करने बैठे, तब बहन के साथ भोजन करने के लिए बोला। लेकिन बहन ने अपने भाइयों से कहा कि भाई, आज मैं भोजन नहीं करूंगी। मैं करवा चौथ के चांद को अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। यह देखकर उनके भाई बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि हमारी बहन तो भूखी रहेगी, उससे यह भूख सहन नहीं होगी। यह सुन भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर चंद्रमा नहीं निकला तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। सभी भाइयों ने एक योजना बनाई। सारे भाई नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़कर वहां आग जला दी और घर आकर अपनी बहन से कहा, बहन, चंद्रमा निकल आया है, चलो दर्शन कर लो और अर्घ देकर जल ग्रहण करो। यह बात करवा ने अपनी भाभियों को बताई कि भाभी, चांद निकल आया है, चलिए दर्शन करके जल ग्रहण करते हैं। भाभी ने कहा कि नहीं, अभी हमारा चांद नहीं निकला है। आपको अर्घ देना है तो आप दे दीजिए। ऐसा सुनकर करवा ने चंद्रमा के दर्शन किए और अर्घ देकर खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसमें बाल आ गया और दूसरा निवाला लिया तो उसे छींक आ गई और जैसे ही तीसरा निवाला लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और उसे ससुराल जाना पड़ेगा। करवा की माँ ने उसे विदा करने के लिए जैसे ही संदूक खोली, उस पर ऊपर सफेद वस्त्र मिला। उसी को पहनाकर उसकी माँ ने करवा को विदा कर दिया। विदा करते समय करवा की माँ ने उसे एक सोने का सिक्का भी दिया और उसे समझाया कि सभी को पैर छूते हुए जाना है और कोई तुझे जब सुहागिन होने का आशीर्वाद दे, तब उसे यह सिक्का दे देना। करवा ने ऐसा सुनकर ससुराल के लिए चल दी। सभी के पैर छूती हुई चलती और आशीर्वाद लेती जाती, लेकिन किसी ने उसे
सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही करवा घर पहुंची तो बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने उसके पैर छुए। जैसे ही करवा ने उसके आशीर्वाद लिया, उसकी बहन ने कहा कि भाभी सदा सुहागन रहो। करवा ने अपना सिक्का निकाला और उस ननद को दे दिया। अंदर जाकर देखा तो सास ने कहा कि तेरा पति तो मरा हुआ है, जा उसके पास बैठ जा। करवा ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और साल भर उसके पास बैठी रही और उसकी सेवा करती रही। जैसे ही करवा चौथ का त्योहार आया, सभी सुहागिनों ने अपने अपने पतियों की आयु के लिए व्रत रखा। करवा ने भी ऐसा ही किया और करवा चौथ माता से कहने लगी कि मुझे भी सुहागिन होने का आशीर्वाद दो। तब चौथ माता ने उसको बताया कि तुमने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी वजह से तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ा है। अब तुम इसी तरह अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए मेरा व्रत विधि विधान से करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और उसे अपनी चिटली अंगुली से काटकर पति को छींटा लगाया। करवा का पति श्री गणेश करता हुआ उठ खड़ा हुआ। बोली, जब तक मेरे पति को जिंदा नहीं करोगी तो नहीं छोड़ूंगी। यह मानकर करवा ने करवा